ओम शांति। आपका प्रश्न है, कैसे स्वस्थिति में रहे मालिकपन की स्मृति से एकाग्र स्थिति में रहकर सफल हो सके। उत्तर है, आज बहुत अच्छी रीति समझाया है कि देही अभिमानी जो होते हैं वही औरों को रिगार्ड दे सकते हैं। संडे की मुरली में भी बताया था कि स्वमान में रहने वाले ही सम्मानधारी बनते हैं, माना उनको ही सम्मान मिलता है। तो पहले औरों को हमें स्वमान की स्थिति में स्थित होकर हम दूसरों को सम्मान देते हैं, तभी हमें रिटर्न में सम्मान मिलता है। अगर हम किसी को प्रेम देते हैं तो प्रेम मिलेगा, नफरत देंगे तो नफरत मिलेगी। ऐसे ही आज भी यही कहा कि स्वस्थिति अर्थात देही अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति। दुनिया में तो ये बातों को कोई समझते ही नहीं है वास्तव में स्वमान क्या है, क्योंकि ईगो को ही स्वमान समझ लेते हैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट समझते हैं। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट का अर्थ यह है कि अपने आप को मान देना, अर्थात हमारे जो 7 गुण हैं वो गुणों को एक्टिव कर हमारी स्वरूप बन जाना, तभी हम स्वमान में स्थित होकर औरों को सम्मान दे सकते हैं। बाकी ईगो से ना किसी को कोई सम्मान देते हैं। ईगो का अर्थ ही है अवगुण को एक्टिव करना, और स्वमान का अर्थ है हम गुणों को एक्टिव करना, और तभी हम पूज्य बन सकते हैं। और आज ये सेल्फ रिस्पेक्ट की मिसअंडरस्टैंडिंग से ही दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो आज भी यही बताया है कि हमें देही अभिमानी स्थिति में रहना है, औरों को सम्मान देना है। देह अभिमान तो हमें जैसे मुर्दा बना देता है। तो इसीलिए जब तक हम देही अभिमानी नहीं बनते तब तक हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकते, और उनकी शक्तियाँ हमें नहीं मिलेगी। उनसे गुणों के जो भी ऊर्जा है वो नहीं आएगी। वही एक एनर्जी का स्रोत है, और उनसे जोड़ने के लिए आत्मा अभिमानी बनना जरूरी है। तो इसीलिए आज कहा है कि मालिकपन में कहाँ रहना है और बालकपन में कहाँ रहना है। अगर हमें यह बैलेंस आ जाता है तो हम अपने आप युक्तियां निकालकर आगे बढ़ सकते हैं। हम हमेशा उल्टा ही करते हैं। जहां हमें बालक बनना है वहां हम मालिक बनते हैं, और जहां मालिक बनना है वहां बालक बन जाते हैं। और ऐसे ही ड्रामा के साथ है। ड्रामा में भी हम यही करते हैं कि ड्रामा पुरुषार्थ के पहले नहीं यूज करना है, लेकिन हम पहले यूज कर देते हैं और पुरुषार्थ बढ़ेगा ही नहीं। तो जो परमात्मा कहते हैं उस बातों को अच्छी रीति समझने के लिए ही शुद्ध बुद्धि चाहिए। इसीलिए आज जो कहा कि कहाँ कहाँ हमें बालक बनना है, तो कि सर्विस के संबंध में, संपर्क संबंध में या सर्विस में, साथियों के साथ या संगठन में, कोई भी संगठन हो, ऐसे वहाँ हमें हमेशा बालकपन में रहना है। और जब हमारी पुरुषार्थ की बात आती है, यात्रा की बात आती है, तब हमें मालिक बन जाना है कि मैं आत्मा इस कर्मेंद्रियों की मालिक
प्रकृति के मालिक हूँ, मुझे क्या बनना है वो लक्ष्य क्लीन एंड क्लियर रखना है। लेकिन जब हम संगठन में आते हैं, सेवा में आते हैं, तो हमें वहाँ बालक बन जाना है। कई बार कई चीज हमें पता होती है, लेकिन हमें आर्ग्यूमेंट करके यही नहीं, वहाँ मालिक बनकर रुबाब नहीं करना है, वहाँ चुप रहना है। और फिर हमें पता है कि हमें क्या करना है। अगर वहाँ हम मालिक बन जाते तो टकराव होता, नए पाप कर्म बनते, कईयों के संकल्प चलते हैं। इसीलिए जब हमें ये युक्तियाँ आ जाती है, कहाँ ड्रामा यूज करना है, कर्म की गति कहाँ यूज करनी है, साक्षी दृष्टा कहाँ बनना है, मालिक कहाँ बनना है, बालक कहाँ बनना है, तब हमें एक के एक कार्य में सफलता मिलेगी। क्योंकि ये अवस्था को प्राप्त करने के लिए पहला पुरुषार्थ ही है स्वस्थिति, सातों गुणों को एक्टिव करना, चक्रों के एनर्जी लेयर्स को पॉजिटिव बनाना। तभी हमारी अवस्था बनती है, एक स्थिति बनती है। क्योंकि मन और बुद्धि दोनों हमारे काबू में आ जाता है, और हम हमारे जो गुण है उससे, इस गुणों की वजह से हम सबके स्नेही बन जाते हैं। कभी कभी हमारे पुराने जो भी संस्कार है, वो संस्कार को जानते हुए लौकिक में वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कई बार अंदर से जानते हैं, लेकिन बाहर से कभी नहीं बताएंगे कि आप अच्छे हो गए हो। लेकिन हमें उनके व्यवहार से पता चलेगा कि वो हमें कितना अप्रिशिएट करता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि हमें अगर नंबर 1 में आना है तो ये युक्तियां निकालनी है। तो युक्तियां, ये जो भी युक्तियां हमने भी निकाली है, एक के एक चीज में युक्ति से हम चले गृहस्थ में। उसके लिए हम हमारी 15 ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है अवस्था बनाने के लिए। और यूट्यूब पर भी सारी चीजें रखी है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, योग और योग के प्रयोग में कैसे आगे बढ़ सके, फाउंडेशन पक्का कैसे करना है, ये सब बातें रखी है। तो आप अगर करोगे तो बनोगे। तो चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा। लेकिन कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे औरों को फायदा हो, भगवान का मैसेज मिले। और जब फायदा होता है तभी दुआ निकलती है। दुआ कोई देते नहीं है, वो मन से निकलनी चाहिए। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज हो जाता है, ये समझना है। उत्तर है, पहले तो ये समझो कि बेहद का वैराग्य है क्या। क्या वैराग्य करना पड़ता है या हो जाता है? ये टॉपिक हमने यूट्यूब पर रखा है कि क्या है ये दोनों चीज। आप वो अच्छी रीति डिटेल में सुनो, उसको समझो, पॉइंट लिखो, तब बेहद का वैरागी बन सकेंगे। और उसका मुख्य फाउंडेशन ही है योग की पहली अवस्था। जब तक आप मूलाधार से निकलते नहीं हो तब तक अनाहत चक्र तक पहुंचेंगे नहीं, और अनाहत चक्र तक नहीं पहुंचेंगे तो प्रेम का चक्र एक्टिव नहीं होगा, तो बेहद का वैराग्य नहीं आएगा।
और ये स्थिति जब हो जाती है तो हमारे सारा कंट्रोल आत्मा के हाथ में होने से जब चाहे तब ये लौकिक में कर्मेंद्रियों को यूज भी करेंगे, और न जब फ्री है तुरंत हम अशरीरी भी बन सकेंगे। तो सारा खेल हमारे संकल्पों का है, और संकल्पों को बदलना, पॉजिटिव बनाना, यही पुरुषार्थ है। जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं वही इस बातों को अच्छी रीति समझते हैं और वही आगे बढ़ सकते हैं, और वो एक एक बात को फॉलो करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। चार्ट ग्रुप से ही समझ में आ जाता है कौन कितना पुरुषार्थ करता है। हर एक ग्रुप में पता चल जाता है कि कौन कितना पुरुषार्थ कर रहा है। सिर्फ प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होने वाला। पुरुषार्थ प्रैक्टिकल में करो, तब फायदा होगा। ठीक है। ओम शांति।